देखना भाई, सब लोग देखना। हमने एपी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और मैंने लास्ट क्लास में आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या नहीं थे? अब और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उससे भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस है, इसलिए ध्यान से देखना और समझना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ pth टर्म ऑफ एपी इज क्यू। बात को समझो, यहां पर कह रहा है pth टर्म इज क्यू। ये जो pth टर्म है वो क्या बोल रहा है? क्यू। मतलब pth टर्म का मतलब टीपी। ये समझ में आया? pth टर्म, t का मतलब टर्म, p का मतलब pth टर्म। pth टर्म इज q। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? फिर कह रहा है qth टर्म इज p। बेटा ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को। कह रहा है qth टर्म tq इज p। क्या सबको ये समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। मुझे आप इस टीपी का फॉर्मूला बताओ। इस वाले टीपी का फॉर्मूला a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू। ये स्टेप समझ में आया? ब्रैकेट खोल रहा हूं, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके हो गया? चलो जी, अब मुझे इस टी क्यू का फॉर्मूला बताओ। a प्लस क्यू माइनस 1d समझ में आया सबको? इज इक्वल टू p हो गया, ब्रैकेट खोल रहे हैं, a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू p। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बोलो ये समझ में आया स्टेप? आपके सामने दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। एक आपकी ये वाली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन ये वाली है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आपको फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करना है सेकंड इक्वेशन को। बोलो समझ में आया सबको? चलो जी, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करो और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करो। a प्लस पी डी माइनस डी माइनस इसकी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करो, माइनस a माइनस क्यू डी, माइनस कर रहे हैं ना तो प्लस डी हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड है इसमें से राइट हैंड साइड माइनस करो, q माइनस p। बोलो समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान देना। a से माइनस a कट गया, माइनस डी से प्लस डी कट गया, क्या बचा? पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू q माइनस p। ये समझ में आया? अब इन दोनों में से d कॉमन लिया, d कॉमन, क्या बचा? p माइनस क्यू इज इक्वल टू, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ये आपका यहां पर क्या आया है? p माइनस क्यू, लेकिन यहां पर मेरे पास q माइनस p है। इसको मैं p माइनस क्यू बना सकता हूं माइनस कॉमन लेकर, हाँ या ना? मैं माइनस कॉमन लेता हूं और इसको क्या बना दिया? p माइनस क्यू। ये समझ में आया स्टेप? आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना। d इज इक्वल टू माइनस का p माइनस क्यू अपॉन, ये नीचे चला गया, p माइनस क्यू। ये p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, आपका d की वैल्यू -1 आ गई। क्या ये समझ में आया सबको? बोलो समझ में आया? अब ये जो d की वैल्यू -1 आई है आपकी, इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं। कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन। पुट d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? देखो, ये देखो, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। ये जो d की वैल्यू आई है पुट करो, a प्लस पी, डी की वैल्यू -1 माइनस डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू क्यू। समझ में आया?
ये हो गया a, ये क्या हो जाएगा माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू q। यहां से हमें a की वैल्यू निकालनी है। देखो d तो आ चुका है, आपका d तो आ चुका है ये वाला, अब मुझे a निकालना है। तो a इज इक्वल टू ये माइनस p उधर जाएगा, क्या होगा प्लस p प्लस q, और ये 1 उधर जाएगा तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई। बताओ यहां तक समझ में आया? ये d आ चुका है, ये a की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना ध्यान देना, देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। nth टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, ध्यान से देखो। हमें कह रहा है nth टर्म, nth टर्म का मतलब tn, यही होगी ना nth टर्म, तो tn है ना। और tn का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। ये समझ में आया? बस काम बन गया। tn इज इक्वल टू a कितना है, अभी ये वैल्यू पुट करो, p प्लस q माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू पुट करो यहां से, ये माइनस 1। तो ब्रैकेट खोल रहे हैं, p प्लस q माइनस 1 ब्रैकेट खोलो, माइनस n प्लस 1। ठीक है, कितना आएगा भाई, tn इज इक्वल टू, ये माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, p प्लस q माइनस n। यही आपको आंसर प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि nth टर्म p प्लस q माइनस n है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी अब क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एपी चैप्टर के। ठीक है, मुश्किल वाले करो कॉपी फटाफट। अब जो ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ये है एकदम तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा ध्यान देना है इस पर, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म is equal to n times the nth टर्म। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दो सब लोग, सामने ध्यान से देखो सब लोग। कह रहा है m टाइम्स m मल्टीप्लाई mth टर्म tm, समझ में आया, इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया m ब्रैकेट, tm का क्या फॉर्मूला बनता है, a प्लस m माइनस 1 d। बोलो ये समझ में आया, इज इक्वल टू n ब्रैकेट, tn का क्या फॉर्मूला बनता है, a प्लस n माइनस 1 d। समझ में आया? सीधी सी एक बात समझनी है आपको, कोई भी टर्म निकालनी होती है जब भी, मैंने आपको ये समझाया है, तो d उससे एक कम हो जाता है। mth टर्म है तो m माइनस 1 हो जाएगा, nth टर्म है तो n माइनस 1 हो जाएगा, pth टर्म होगा, pth टर्म तो p माइनस 1 हो जाएगा, qh टर्म होगा तो q माइनस। ये समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देना सब लोग। ये हो गया m ब्रैकेट a प्लस, जरा ये ब्रैकेट खोल लो, md माइनस d, ओके, इज इक्वल टू n ब्रैकेट a प्लस, बोलो nd माइनस d और ब्रैकेट क्लोज, ओके हो गया। अब ब्रैकेट और खोल रहे हैं, अब इस m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको। चलो क्या होगा, ये होगा am प्लस m को m से किया, m स्क्वायर d माइनस md, समझ में आया सबको, इज इक्वल टू ब्रैकेट खोलो an प्लस n स्क्वायर d माइनस nd। समझ में आया सबको? अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबके सब उठाकर इस तरफ लेके आ रहा हूं, सबके सब उठाकर इस तरफ लेके आ रहा हूं बेटा। ये हो गया am, ये इधर आ रहा है तो माइनस an, ओके, प्लस ये वाला m स्क्वायर d, और ये इधर आया तो माइनस n स्क्वायर d, ओके, माइनस md, और ये इधर आएगा प्लस nd इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया?
मैं इन सबको उठाकर इस तरफ लेकर आया हूं बेटा। ओके हो गया। चलो अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या कॉमन आता है। ए कॉमन आया, मेरे पास बचा m माइनस एन और मैंने a कॉमन ले लिया। ओके हो गया ये, बोलो। चलो इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या आएगा। d कॉमन आएगा, मेरे पास बचेगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और मैंने d कॉमन ले लिया। ओके हो गया, बोलो। चलो जी, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बोलो बोलो। d कॉमन आ रहा है, एक तो ये माइनस, ये वाला जो माइनस है ये माइनस लगा दिया और d कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा m, क्योंकि माइनस लिया है तो ये माइनस का n हो गया और d मैंने कॉमन ले लिया। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया है? चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना। ये हो गया m माइनस एन ए प्लस ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जगह क्या मैं m प्लस एन और m माइनस एन लिख सकता हूं और d वैसी रह गया, माइनस मेरे पास है m माइनस एन और d वैसी रह गया, इक्वल टू 0। ये समझ में आया स्टेप? अब इस क्वेश्चन का सबसे खास स्टेप, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है आपके सामने। यहां पर m माइनस एन है, यहां पर भी m माइनस एन है और यहां पर भी m माइनस एन है, तीनों में m माइनस एन है। आप ये m माइनस एन कॉमन ले लो, m माइनस एन कॉमन लिया, क्या बचा यहां से, क्या बचा ये देखो, बचा a। ओके हो गया, प्लस एक बचा ये m प्लस एन और d बचा। ओके, माइनस m माइनस एन तो कॉमन लिया, क्या बचा d बचा, इक्वल टू 0। ये समझ में आया सबको? अब ये वाली जो m माइनस एन वाली ब्रैकेट है ये उस तरफ नीचे जाएगी, जीरो के नीचे जाएगी तो वो 0 हो गया। क्या बचा मेरे पास, a प्लस m प्लस एन d माइनस d इक्वल टू 0 और अपॉन में m माइनस एन जा चुका है, वो 0 के नीचे गया तो 0 ही हो गया। ओके, बस अब मेरी बात बन गई। a प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, क्या बचा बताओ, m प्लस एन बचा और माइनस 1, क्योंकि d कॉमन लिया और d कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। क्या ये स्टेप समझ में आया? अब मुझे सब लोग ये बताओगे कि ये कौन सी टर्म का फॉर्मूला बनता है, a प्लस m प्लस एन माइनस 1d। नहीं, ये फॉर्मूला बनता है t, ये दिख रहा है आपको, m प्लस एन माइनस 1। तो ये कौन सी टर्म का फॉर्मूला बनता है, t m प्लस एन इक्वल टू 0। तो आपको ये m प्लस nth टर्म को ही 0 प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्यों भी कृष्णा, क्वेश्चन समझ में आया तेरे को? ये कॉपी करो, ध्यान से देखना। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी बच्चों को बहुत दिक्कत आती है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। कह रहा है pth, qth एंड rth टर्म आर a, b एंड c रिस्पेक्टिवली। कह रहा है pth टर्म tp क्या है वो, a, ये समझ में आया सबको? फिर कह रहा है qth टर्म tq वो कितनी है, b, rth टर्म tr, rth टर्म का मतलब tr, वो आपको c दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज गिवन है। क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलो, आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें इन सबके फॉर्मूले लगाने हैं, देखते रहना सब लोग। ये बताओ टीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू a। ये समझ में आया? ठीक है जी। TQ का फॉर्मूला a प्लस क्यू माइनस 1d
इज इक्वल टू बी। टीआर का फॉर्मूला ए प्लस आर माइनस 1 डी इज इक्वल टू सी। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया? आगे बढ़ रहे हैं, ब्रैकेट खोलो बेटा। ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू बी। ए प्लस आर डी माइनस डी इक्वल टू सी। ये समझ में आ गया सबको? बस अब यहीं से हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है, और ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। देखो भाई मैं क्या समझाना चाहता हूं यहाँ पे, ये इस वाले ए की वैल्यू ये पूरा है, इस वाले बी की वैल्यू ये पूरी है, और इस वाले सी की वैल्यू ये पूरा है। ओके हो गया? अब मुझे क्वेश्चन क्या दिया है, ये रहा क्वेश्चन पड़ा हुआ, ये क्वेश्चन प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है मुझे? ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको इस वाले ए की वैल्यू पुट करनी है, इस वाले बी की वैल्यू पुट करनी है, और इस वाले सी की वैल्यू पुट करनी है ऊपर से। चलो करो। इस वाले ए की वैल्यू क्या है भाई? देखो ये रही ए की वैल्यू पूरी, क्या है बोलो? ए प्लस पी डी माइनस डी, ये ए की वैल्यू पुट कर दी, और दूसरी ब्रैकेट में क्यू माइनस आर है। ओके हो गया? प्लस जल्दी बताओ बी की वैल्यू क्या है श्रेया? बी की वैल्यू ये है, बोलो क्या है? ए प्लस क्यू डी माइनस डी, ये क्यू बी की वैल्यू, और ये है आर माइनस पी। ओके हो गया? प्लस सी की वैल्यू बताओ क्या है? सी की वैल्यू ये रही, यहां से सी की वैल्यू ए प्लस आर डी माइनस डी, ये सी की वैल्यू, और ये वैसे ही हो गया पी माइनस क्यू। और कितने के इक्वल प्रूव करना है? 0 के इक्वल लेकर आएंगे, देखते हैं क्या होता है। चलो सॉल्व करो ब्रैकेट को। पहले इस ए को इस क्यू से किया, ए क्यू माइनस ए आर, ब्रैकेट खोल रहा हूं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस पी डी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, प्लस पी क्यू डी माइनस पी आर डी। अब इस माइनस डी को करो, माइनस क्यू डी और प्लस का आर डी। बोलो समझ में आया? ब्रैकेट खोल दी भाई पहली। अब इसकी बारी, इस ए को इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो प्लस ए आर माइनस ए पी। अब इस क्यू डी को मल्टीप्लाई करो, प्लस क्यू आर डी, ठीक है, और माइनस पी क्यू डी। अब इस माइनस डी को करो, माइनस आर डी और प्लस पी डी, प्लस पी डी। ओके हो गया? अब ये थर्ड ब्रैकेट, ए को मल्टीप्लाई करो, बोलो प्लस ए पी माइनस ए क्यू, आर डी को मल्टीप्लाई करो, प्लस पी आर डी माइनस क्यू आर डी, माइनस डी को मल्टीप्लाई करो, माइनस पी डी प्लस क्यू डी इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है? आ जाओ सामने, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना भाई। ये देखो प्लस का ए क्यू है, प्लस का ए क्यू। अब पूरे में कहीं ढूंढो माइनस का ए क्यू है, माइनस का ए क्यू है, ये रहा, दिख रहा है? ये प्लस का ए क्यू और माइनस का ए क्यू कट गया। ओके चलो, ये माइनस का ए आर दिख रहा है, प्लस का ए आर ढूंढो कहां पे है? ये रहा प्लस का ए आर। क्या ये माइनस ए आर से प्लस ए आर कट गया? ओके, प्लस का पी क्यू डी और माइनस का पी क्यू डी ढूंढो, ये रहा माइनस का पी क्यू डी, प्लस का पी क्यू डी और माइनस का पी क्यू डी कट गया। माइनस का पी आर डी और प्लस का पी आर डी ढूंढो, ये रहा प्लस का पी आर डी, माइनस पी आर डी और प्लस पी आर डी कट गया। माइनस क्यू डी और प्लस क्यू डी ढूंढो, प्लस क्यू डी, ये रहा प्लस क्यू डी, माइनस क्यू डी से प्लस क्यू डी कट गया। ओके भाई, ये सारे कट जाएंगे।
आर डी से माइनस आर डी कट जाएगा, माइनस एपी से प्लस एपी कट जाएगा, प्लस क्यू आर डी से माइनस क्यू आर डी कट गया, प्लस पीडी से माइनस पीडी। सारे कट गए कि कुछ बच गया? सारे कट गए। सारे कटने का मतलब 0 इज इक्वल टू 0, आपका आंसर आ गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों से गलत हो जाता है कैलकुलेशन की वजह से, प्लस माइनस में कहीं ना कहीं पंगा पड़ जाता है। ठीक है, करो कॉपी फटाफट। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा ध्यान से देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, 2 ही फॉर्मूले लगकर पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन सारे अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। पहली बात तो ये कि 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। अगर मैंने लिखा 3, क्या ये 2 डिजिट नंबर है? नहीं। अगर मैंने लिखा 9, क्या ये 2 डिजिट नंबर है? नहीं। 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? 10। अगर मैंने लिखा 10, क्या ये 2 डिजिट नंबर है? इससे पहले वाला जो 9 है वो 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू हुए? 10 से। 10 है ना? अच्छा, क्या 11 2 डिजिट नंबर है? बताओ। 12 है, 13 है, 14 है। ऐसे करते 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 2 डिजिट नंबर कहां तक है? 99 तक है। जैसे ही 99 के बाद 100 आएगा, ये 100 जो है ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट नंबर है। समझ में आया? तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। तो मुझे पता चल गया जी, आप ध्यान से देखना सब लोग सामने, मुझे पता चल गया कि 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होकर कहां तक है? 99 तक, ये सारे 2 डिजिट नंबर है। ओके हो गया? अब अगला कॉन्सेप्ट, जो 2 डिजिट नंबर है कह रहा है डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय। अब आपको इन 2 डिजिट नंबरों में से, इन नंबर्स में से वो नंबर लिखने हैं जो 7 से डिविजिबल है। आप देखो 10 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है जो 7 से डिविजिबल है? 14। 14 पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ओके, 14 के बाद अगला नंबर जो 7 से डिविजिबल है 21, 28, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही आगे चले जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि क्या ये 99 7 से डिविजिबल होता है? 99 7 से डिविजिबल नहीं है। अब 99 से पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है? 98 7 से डिविजिबल है। 7 से डिवाइड करके देख लो, 98 डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? तो आपके सामने ये जो है, क्या ये एपी है कि नहीं है? देखो मैंने एपी बताया था, एपी है या नहीं है? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते जाओ, 7 आएगा। एपी है। बस अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेरे पास ये एपी आ गई आपके सामने, ये एपी आ गई। ये पूरी की पूरी एपी क्या है? डिविजिबल बाय 7। बोलो हाँ या ना। बस अब हमारा काम बन चुका है। मेरे पास ए है, बोलो ए कितना? 14। मेरे पास डी है 7। ओके हो गया? अब मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही, ये कौन होता है आखिरी? ये टीएन होता है 98। बोलो समझ में आया? बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। टीएन का फॉर्मूला लगा रहा हूं,
Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। Tn कितना है बेटा 98, a कितना है 14, n मुझे निकालना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कितनी टर्म्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। और d कितना है बेटा, बस सॉल्व कर लो। 98 इज इक्वल टू 14 प्लस 7n माइनस 7, ओके। ये आ गया 98 इज इक्वल टू 14 में 7 प्लस 7n, 7 उठा के इधर ले गया, 98 माइनस 7 इज इक्वल टू 7n। ये आएगा 91 इज इक्वल टू 7n, 7 इसके नीचे, n इज इक्वल टू 91 अपॉन 7, n इज इक्वल टू कैंसिल करो 13, तो 13 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं 13 टर्म्स आर डिविजिबल बाय, ये आपका आंसर। बताओ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर करना भाई बहुत जरूरी है। देखो मैंने तुम्हें बताया फॉर्मूला तो आपका टीएन का ही लग रहा है ना, ये वाला, बोलो हाँ या ना। बाकी क्या लगा है इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं, 7 से कौन से डिवाइड हो रहे हैं, ये सब चीजें आनी चाहिए। ओके हो गया, कॉपी करो फटाफट। फिर से वैसा ही क्वेश्चन एक और जो अभी हमने सीखा है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। 50 से लेकर 500 तक के बीच में जो नंबर है विच आर डिविजिबल बाय, 50 से लेकर 500 के बीच में वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है 7। तो यहां पर अब कॉन्सेप्ट लगेगा, 50 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल। 50 के बाद बोलो कौन सा है 56, 7 से डिविजिबल है। उसका अगला 63, 7 से डिविजिबल है। उसका अगला 70, ऐसे करते करते डॉट 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 डॉट। आपको देखना है क्या ये 500, हाँ भाई सामने देख ले, क्या ये 500 7 से डिविजिबल है, 500 7 से डिविजिबल। इससे पहला नंबर 499 होएगा, क्या वो 7 से डिविजिबल है, नहीं है, ये देखना पड़ेगा भाई। तो मेरे हिसाब से 500 से पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा 497, क्योंकि 49 चला जाएगा 7 से और 497 जाएगा। समझ में आया? क्या आपके सामने ये एक एपी तैयार हो गई, बोलो हाँ या ना। बस अब हमारा काम बन गया। क्या काम बन गया, ए कितना, डी कितना 7, और ये कौन है, ये टीएन है 497। आप टीएन का फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस एन माइनस 1 डी और वैल्यू आ जाएगी। टीएन कितना इज इक्वल टू 56 एन माइनस 1 497, 56 7n माइनस 7 497 इज इक्वल टू 56 में से 7 माइनस किया 49 प्लस 7n, 49 इधर जाके माइनस 497 माइनस 49 इज इक्वल टू 7n, 7n इज इक्वल टू कितना आएगा 448, n इज इक्वल टू 448 अपॉन 7। बोलो भाई कितने में गया आंसर, करो कॉपी, ध्यान देना। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम, सम बोल रहा है 3 डिजिट नंबर्स, कौन से नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना और समझना सब लोग, देखना सब लोग देखना। पहली बात तो 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 3 डिजिट नंबर
कहां से शुरू होते हैं? 100 से शुरू होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो 99 है वो 2 डिजिट है। 100 के बाद 101, 102, ऐसे करते 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 3 डिजिट नंबर जो है वो 999 तक 3 डिजिट है, क्योंकि जैसे ही इसके बाद 1000 आएगा ये 4 डिजिट हो गया। ओके हो गया? तो 3 डिजिट नंबर तो पता चल गए। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ नहीं है, ये तो 3 डिजिट नंबर है। अब हमें इनमें से वो नंबर चुनने हैं जो क्या है, 7 से डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होते हैं? ध्यान देना भाई सब लोग। क्या ये 100 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है? वो है 105, 105 करके देख लो। 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड हो रहा है ये, मतलब इसके बाद 105 है जो 7 से डिवाइड होगा। 105 के बाद 112, 7 7 ऐड होता जाएगा ना अब, ठीक है। 112 के बाद 119, डॉट 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 डॉट। अब आपको वो नंबर ढूंढना है, क्या ये 999 7 से डिवाइड होता है? ये देखना पड़ेगा। 999 डिवाइड करके देखो, 7 से पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। 998, क्या ये 998 7 से डिवाइड होता है? देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 994, 999 से पहला नंबर 994 आएगा जो 7 से डिवाइड होता है। करके देख लो ना आप। 999, ये देखो 994 को 7 से डिवाइड करके देख लो। आ रहा समझ में? तो अब ये है आपके पास क्या, एपी आ गई। बस अब हमारा काम बन गया। थोड़ा बहुत देखते हैं क्या काम बन गया। ये एपी आ गई, चलो बताओ फटाफट। ए क्या है? ए कितना है? 105। डी कितना है बेटा? डी, इसमें से इसको माइनस किया 7, और ये लास्ट में कौन है? ये है टीएन 994। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है। टीएन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। टीएन कितना है? 994। ए कितना है? 105 प्लस एन माइनस 1। डी कितना है बेटा? डी 7। 994 105 प्लस बोलो 7n माइनस 7। 994 इज इक्वल टू 105 में से 98 प्लस 7n। और सॉल्व करेंगे भाई। 98 इधर जाके माइनस हो रहा है। 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98। 7n इज इक्वल टू 994 में से 98 माइनस किया, कितना आएगा? 896। ओके, n कितना आएगा? 896 अपॉन, करो 7 से डिवाइड, 1। कितना आएगा? 2 से गया, 128। तो आपका n आ गया। n कितना आया बेटा? n आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे n थोड़ा निकालना था कि कौन सी कितनी टर्म्स है। इस क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया है सम, फाइंड द n। आ गया? n आ गया ना। अब यहां Sn का फॉर्मूला लगेगा भाई, देख लो सब लोग ध्यान से। Sn सम निकालने का फॉर्मूला, n अपॉन 2, 2a n माइनस 1। ये s n कितना निकाला है अभी अभी? 128। 128 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई a, ओके हो गया। प्लस n कितना? माइनस 1। और d कितना है? ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख लो भाई। ये 2 से ही काट देता हूं मैं। 64 ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई करो, क्या बोल रहा है?
ये आएगा ना। सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई प्लस कर लो, 64 को 1099 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सम निकाला ये हमने, क्या निकाला है हमने? सम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कॉपी कर लो। देखो बेटा ध्यान से, जो आज मैं क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूं, ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इनको ध्यान से देखना और समझना, ठीक है? अभी तक जो क्वेश्चंस करे थे वो थोड़े से इजी थे, अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ध्यान से देखना। कह रहा है ए सम ऑफ ₹1000 ₹1000 इन्वेस्ट किए 8% सिंपल इंटरेस्ट पे। ₹1000 इन्वेस्ट कर दिए 8% इंटरेस्ट पे। कैलकुलेट द, कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 to 3 years, ठीक है? कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years। बात को समझो जो मैं बताने जा रहा हूं। उस बंदे ने ₹1000 इन्वेस्ट किए हैं। कितने रुपीस? ₹1000 उस बंदे ने इन्वेस्ट किए, और कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? उस बंदे को ये 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। सामने देखना है भाई सब लोगों ने, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। इस 1000 का 8% मल्टीप्लाई 8/100, ये समझ में आया? 8%, हम इस 1000 का 8% निकाल रहे हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बताओ कितना आया? उस बंदे को ₹80 इंटरेस्ट मिला पहले साल। पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला? पहले साल उस बंदे को ₹80 इंटरेस्ट मिला। ओके हो गया ये? अब ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। जब सेकंड ईयर आएगा तो उसका इंटरेस्ट, ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये ₹80 और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पहले साल Yes, का sir. इंटरेस्ट 8% के हिसाब से कितना हुआ बेटा? 80। अब दूसरे साल कितना हो जाएगा? 160. 160। ₹80 बढ़ जाएगा। हर साल 80-80 रुपए उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है? और थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? 240। फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा? 320। डॉट 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 डॉट, इस टाइप से उसका इंटरेस्ट आगे चलता जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years। पहले साल कितना इंटरेस्ट था, जल्दी बताओ? 80। 80. दूसरे साल कितना था? तीसरे साल इतना था, ठीक है ना? ऐसे करते करते वो कह रहा है 30 years जब हो जाएंगे, 30 साल जब हो जाएंगे, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो बात समझो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये हमारे पास एपी आ गई, बोलो हाँ या ना? बस Yes, अब sir. हमारा काम बन गया। ए कितना है? ए कितना है? 80। 80. डी कितना है? 80. 160। बाद वाले में से पहले वाला माइनस करो, तो ये भी 80 आ गया। ये आ गया। अच्छा, कितने साल के बाद इंटरेस्ट निकालना है? 30 30. 30 ईयर्स के बाद निकालना है ना? 30 ईयर्स के बाद। तो ये आपको एन दे दिया। क्या दे दिया बेटा? ये एन दे दिया, 30 ईयर्स। और इस क्वेश्चन में कह रहा है 30 ईयर्स के बाद यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आएगा 30 ईयर्स के बाद। तो इसका मतलब ये टीएन निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? टर्म निकालने के लिए बोल रहा है कि 30 ईयर्स के बाद यहाँ कितना इंटरेस्ट आएगा। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी और एन कितना है? 30 इज इक्वल टू ए कितना है? 80 प्लस एन कितना है? 30 माइनस 1 डी कितना है? 80। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। 80 प्लस ये हो गया 29 इंटू 80, ठीक है? ये हो जाएगा 80 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा?
2400। आया समझ में? तो 30 इयर्स के बाद उसका इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स कितना आएगा? ₹2400। ये आपका आंसर है। आया समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है। कह रहा है इन ए गार्डन देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। एक गार्डन में पहली रो में, फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट्स हैं। कितने रोज प्लांट्स हैं? 23। ओके। फिर कह रहा है 21 इन सेकेंड रो। जो दूसरी रो है उसके पीछे, उसके अंदर कितने रोज प्लांट्स हैं? 21। फिर कह रहा है 19 इन थर्ड रो। उसके बाद 19 रोज प्लांट्स हैं। ऐसे करते करते रोज प्लांट्स पीछे कम होते जा रहे हैं। समझ में आया? तो ये तुम्हारे पास क्या आ गई भाई? ये एपी आ गई। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है देयर आर 5 प्लांट्स इन लास्ट रो। जो आखिरी की रो है, आखिरी की जो लाइन है, उसमें कितने प्लांट्स हैं? 5। 23, 21, 19 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जाके कितने प्लांट्स हैं बेटा? 5। ये समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या पूछ रहा है? कह रहा है हाउ मेनी रोज आर देयर। कितनी रोज हैं, कितनी लाइनें हैं? तो जल्दी बताओ, ए कितना है? 23। डी कितना है? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। 21 माइनस 23 कितना आया? -2। और मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट में ये जो होता है, ये कौन होता है? ये टीएन होता है। कितना? बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टीएन का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1। टीएन कितना है बेटा? 5 इज इक्वल टू a कितना है? 23 प्लस n मुझे निकालना है कि कितनी रोज है। d कितना है? -2। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 2n और प्लस 2। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू ये 23 प्लस 2, 25 माइनस 2n। ठीक है, ये -2n इधर ले आओ, ये हो गया 2n इज इक्वल टू 25। 5 उधर ले जाओ, -5। 2n इज इक्वल टू 20। तो n कितना आएगा? 20/2, 10। तो 10 रोज हैं। कितनी लाइनें हैं? ये आपका आंसर। कर लो कॉपी, देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995। सुब्बाराव ने 1995 में काम करना शुरू किया। एनुअल सैलरी ऑफ 5000। उसकी सैलरी कितनी थी? 5000 रुपए उसकी सैलरी थी 1995 में। ठीक है, फिर कह रहा है एंड रिसीव्ड ₹200 इंक्रीमेंट एवरी ईयर। हर साल, नहीं, ईच ईयर, हर साल उसकी जो सैलरी है वो 200 रुपए बढ़ती गई। ठीक है, तो अब ये बताओ अगले साल उसकी सैलरी कितनी हो गई? 5200। फिर अगले साल कितनी हो गई? 5400। 200 रुपए बढ़ती चली जा रही है। ओके हो गया? कह रहा है इन विच ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल रीच 7000। ऐसे करते करते उसकी सैलरी कितनी पहुंच गई? लास्ट में 7000 उसकी सैलरी पहुंच गई। बताओ क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बस आपकी एपी बन गई, आपके सामने एपी आ गई है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ए पता है कितना है? बोलो 5000। डी पता है कितना है? 200। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और ये लास्ट में कौन है? बस काम बन गया हमारा, 7000। टीएन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करो, टीएन की वैल्यू, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। यहां से इसको सॉल्व करके क्या निकालना है? n निकालना है। ये आपका आंसर आएगा। आया समझ में? ये क्वेश्चन खुद करोगे, सामने देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जसलीन सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक। जसलीन ने पहले हफ्ते में 5 रुपए की सेविंग करी। कितने रुपए की सेविंग करी? 5 रुपए की। कह रहा है देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग
बाय 1.75। हर हफ्ते उसकी सेविंग, हर हफ्ते, हर वीक में उसकी सेविंग 1.75 से बढ़ रही है। पहले हफ्ते में कितनी थी बेटा? 5 रुपए सेव किए। अब अगले हफ्ते में कितनी सेविंग हो रही है? 6.75। बताओ, ये समझ में आया? हर हफ्ते उसकी 1.75 बढ़ रही है। ऐसे करते 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 बढ़ते 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 कह रहा है उसकी वीकली सेविंग 20 रुपीज 20.75 हो गई। लास्ट में जाके उसकी सेविंग कितनी हो गई? 20.75। तो कितने वीक लगे उसको, कितने हफ्तों में उसकी ये 20.75 हो गई? ये हमारे पास एपी आ चुकी है। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी आपके सामने। ए पता है कितना है? जल्दी बोलो, ए कितना है? 5। डी कितना है? डी कितना है? इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1.75 1.75। और ये लास्ट वाला कौन होता है? ये टीएन TN होता है 20.75। आप टीएन का फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1। टीएन की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू पुट करो, यहां से एन की वैल्यू निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? सेम क्वेश्चन है Yes जैसे sir. ऊपर वाला किया था। Yes. खुद करोगे फटाफट से।